again, welcome to Hack Coding and this in this video we are going to develop our calculator program. तो ये याद रखना ये थोड़ा सा लेंदी क्या होने जा रहा है. This will be a lengthy program and it can take a half an hour also, but let's see how much time it will take because ये थोड़ा सा lengthy program होगा. So what is the aim of our aim है develop a calculator using a C program and avoid multiple time clicking on run button. Make use of do while loop also to avoid it convenient for the user to use program. So in this video we are going to use do while loop also and switch case simultaneously. Okay. सो बेसिकली डू वाइल लूप इसलिए यूज करेंगे कि यार बार बार आपको रन बटन ना दबाना पड़े. यू कैन एक बार रन किया आप बार बार उसको चेक कर सको. इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ओके. सो नाउ लेट्स सी. डू वाइल लूप पे मैंने आपको बताया था बेसिकली व्हाई इट इज फॉर, बट आई विल कंबाइन इट यूजिंग अ कैलकुलेटर ऑल्सो. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज. डू वाइल का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी पहले सिखा रखा है आपको. ठीक है. ओके. सो बट इन दिस वीडियो ऑल्सो आई कवर इन डिटेल. ओके. सो लेट मी एंड दिस एंड लेट मी जम्प टू द प्रोग्रामिंग पार्ट. Okay, yeah, so this is not of your context, but this is you can see how big quotes line is used here. ये मैं basically इसलिए खोला था ताकि I can show you that in long run how can you use this and all. See, I'm using if, right? If statement, then I'm using else statement here also. So this and all basic concept you will do, then only you'll be able to write big programs. So this is basically a JavaScript. You'll learn JavaScript, but you can see in JavaScript also we are using if else, we are using switch case. तो ये सब चीजें बस मैंने आपको इसलिए अपना ये this is my project which I'm working on it. जल्दी I will launch in the market. This is my project, but yeah, it's okay. Let's move to the program now. Okay, so the first thing कैलकुलेटर में हमें चाहिए क्या? व्हाट आर आवर बेसिक कैलकुलेटर रिक्वायरमेंट्स? तो हमें चाहिए प्लस, हमें चाहिए माइनस, हमें चाहिए मल्टी डिवाइड, हमें चाहिए जो भी चाहिए. ठीक है ना? जो भी चाहिए विल बी डूइंग इन द थिंग. ओके. सो आई विल गोइंग टू राइट इंट. तो देखो कभी भी क्या होता है, ये क्या बोलते हैं हम, होता क्या है, दो नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन या एडिशन होगा, राइट? तो विल बी रिक्वायरिंग टू नंबर्स. इंट नम 1 comma num2. Okay, then I am using a operator variable किस लिए? ताकि I can store which operation do you want. Okay, so I can't use operator. I can't use operator as my variable. You can see because it is a brown of color, so I have to use I can use ऑपर. ओके, ऑपर यूज कर लेता हूँ या फिर ठीक है, ऑपर यूज कर लेता हूँ. देन व्हाट आई वांट, ऑपर हो गया, ये हो गया. या वन मोर वेरिएबल, exit वेरिएबल. ओके, exit. So I'll say x. Okay, x. Okay. Now I'll go with my program. I'm using do. आई एम स्टार्टिंग माई थिंग विद अ डू. ओके. और डू का मुझे पता है वाइल कंडीशन आएगा ही आएगा, तो मैं पहले वाइल कंडीशन लिख देता हूँ एन. ओके. आई एम नॉट पुटिंग हियर बिकॉज आई फिल दिस. बट ये डू, ये मतलब प्रोग्राम मेरा स्टार्ट ही डू से हो रहा है. क्या हो रहा है? डू से. मतलब जब तक मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना ही होना है. तो ये तो डू वाइल लूप मैंने पहले पढ़ाया था. तो डू में क्या होगा? सबसे पहले प्रिंट एफ. पहले मैं अपने यूजर को अपना एक मैसेज दूंगा, वेलकम टू माई कैलकुलेटर program. Okay, welcome to my calculator program, and I'll give a slash n also, slash n. Okay, then again I'll write printf. यहाँ स्लैश एन जब दे दिया है, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ना, एंटर. नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ लिखता हूँ printf एंटर num 1. ओके, एंटर num 1. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? स्कैन एफ. सी दिस एंड ऑल इज डू लूप. मतलब ये हर बार ये प्रोग्राम रन होगा ही जब तक ये वाइल कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी. ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमेशा रन होना ही होना है. तो स्कैन एफ क्या होगा? scanf %d comma implicit. I am storing this in the num1. Okay, so I have to do the same thing for num2 also. मेरे को नो नंबर 2 करने के लिए करना पड़ेगा ना, num2. Okay, so I'll just change quickly. This is going to be so remember guys, this is going to be a big program. You have to invest some time in this. Okay, so ये इसके बाद थोड़ा सा मैं लाइन छोड़ देता हूँ ताकि you can understand this. So you write me simultaneously. Okay, you code me along with me. Now I have to write printf. Okay, printf के बाद क्या होगा? प्रेस plus for, see, plus is a character. What it is? Character. So basically I should not store in ऑपर, क्योंकि ऑपर तो इंटीजर हो गया ना. बट ये प्लस जो है ना, ये कैरेक्टर है, तो यू हैव टू स्टोर इन द कैरेक्टर सी एच. मैं सी एच के अंदर ये स्टोर करूंगा. ठीक है ना? जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, दिस इज नॉट एन इंटीजर ना, ये तो हमारा उसमें. तो प्लस प्लस 4 फॉर एडिशन.
ये आप अभी समझ जाओगे यार थोड़ा। प्लस प्लस प्रेस प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर subtraction, and multiplication for multiplication, this sign for multiplication, multiplication, and division for division. Okay, uh, for division. Okay, or we can also use modulus also. Okay, for modulus for for okay, this is giving me error. Okay, I can't write modulus. Okay, so I'll use m symbol. Okay, m for modulus. Okay, I'm going to use m for modulus. Okay, remember I am using plus. User has to have to print plus for addition. Yeah, he has to put minus for subtraction, multiply symbol for multiplication. But for the modulus, he has to write m. M is also in character. Okay, so I'll go into scanf percent percent. What we use c na right now, परसेंट सी, या करेक्ट, एंड वी हैव टू स्टोर दिस वैल्यू इन द सी एच। ओके, हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, हम सी एच में स्टोर कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? अब जब इसको स्टोर कर लिया, नाउ आई विल ओपन माई स्विच केस। रिमेंबर डू वाइल के अंदर स्विच केस है, तो स्विच यहाँ पे क्या आएगा, सी एच वैल्यू आएगा। क्या आएगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज है वो कहाँ स्टोर हो रही है, सी एच में स्टोर हो रही है। कहाँ हो रही है, सी एच में। ओके, वन मोर थिंग आई विल बी रिक्वायरिंग, दैट विल बी रिजल्ट। ओके, ओके नाउ स्विच की जगह ये सी एच, ये रिजर्व ऊपर रिजल्ट जो है ना ये ऐड कर लेना, अदरवाइज इट विल थ्रो यू एन एरर। ओके, ये जो एक्स है, रिजल्ट है, ये सब, ये जो देख लो, ये सारे डेटा टाइप्स हम यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ आफ्टर स्विच सी एच वी आर गोइंग टू राइट अ स्टेटमेंट। ओके, केस इफ इट इज, मैंने पहले बताया था जब भी कोई कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर किस में आएगा, डबल सिंगल कोट्स में आएगा। तो प्लस पहले हम किसके लिए लिखेंगे, प्लस के लिए लिखेंगे। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, प्लस के लिए लिखेंगे। ठीक है, प्रिंट, जब प्लस के लिए करेंगे तो प्लस के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पहले हम उसको यूजर को अपने एक वो देते हैं, यू हैव चूज। ओके, इंस्टेड ऑफ प्रिंटफ लेट मी गो फॉर ओके, ओके सी दिस रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेमी कॉलन के बाद ये देखो सेमी, बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा और ओरिएंट कर देता हूँ। हाँ, सी, यहाँ पे देखो सेमी कॉलन है, सेमी नॉट सेमी कॉलन, देर इज कोलन। ओके, तो ये दो डॉट, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा एल के बगल में। शिफ्ट प्लस एल के बगल वाला की दबाओगे, देन यू विल गेट दिस, देन यू विल गेट दिस आइकन। ओके, दिस डबल डॉट्स, दो डॉट्स ऊपर नीचे। हाँ, नाउ रिजल्ट, रिजल्ट में आपको एडिशन के लिए क्या करना होगा, num1 plus num2, राइट। जो भी मेरी वैल्यू यूजर ने नंबर वन डाली है और नंबर टू डाली, इन दोनों को ऐड करके मैंने कहाँ पे स्टोर कर लिया, आरईएस में कर लिया। कहाँ कर लिया, आरईएस में कर लिया। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, printf the addition, the addition of two numbers, परसेंट डी प्लस परसेंट डी इज, ठीक है, इज, ये है ना, द एडिशन ऑफ टू नंबर परसेंट डी प्लस परसेंट डी इज परसेंट डी। ओके, ये तो हो गया मेरा। पहले परसेंट डी की जगह क्या आएगा, नम वन। पहले परसेंट डी की जगह क्या आएगा, नम वन आएगा, क्योंकि पहला नंबर तो नम वन है। और दूसरे की जगह क्या आ जाएगा, नम टू आएगा। और फाइनल क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि रिजल्ट, जब मैंने केस प्लस था तभी तो मैंने रिजल्ट को नम वन प्लस नम टू किया, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रिजल्ट। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो इसके बाद मेरा आएगा ब्रेक स्टेटमेंट, ये तो आना ही आना है, ब्रेक स्टेटमेंट आना ही आना है। इज दिस क्लियर? नाउ आई एम राइटिंग अगेन केस, ये मेरा प्लस का तो काम हो गया। अगर जब यूजर प्लस करेगा तो प्लस के लिए मुझे इतना करना था, राइट। अब मेरा केस सब्ट्रैक्शन, केस माइनस के लिए मेरे को क्या करना है, तो यहाँ पे माइनस, जब यहाँ पे देखो प्लस साइन यूज किया मैंने, यहाँ पे माइनस साइन यूज किया, ठीक है, क्योंकि जब यूजर माइनस दबाएगा तो ये वाला, जैसे यूजर ने जब प्लस दबाया तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, जब यूजर माइनस दबाएगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ओके, देखो ये अभी सब सारी चीजें मैं स्विच केस के अंदर लिख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे जब आप प्रेस करोगे तो अपने आप आइकन, ये मेरा स्विच केस है, ये पूरा मेरा क्या है, स्विच केस है। और ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, डू लूप है। कहाँ से, व्हाट हैपेंड टू दिस, ओके वेट अ मिनट, या सो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या है, डू लूप है। उसके बाद लेकिन डू लूप के अंदर मैंने स्विच केस यूज किया, और ये प्रिंटर स्टेटमेंट में मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, डू लूप के अंदर यूज कर रहा हूँ। तो जस्ट कीप इन माइंड, अच्छे से कोड लिखना, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। ओके, सो केस टू के बाद, इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट विल बी num1 minus
num2 ओके, num1 माइनस num2, अज्यूमिंग दैट num1 बड़ा है, हम ये अज्यूम करके चलते कि num1 बड़ा है, इसलिए मैंने num1 माइनस num2 कर लिया, ठीक है। तो जस्ट आई एम कॉपी पेस्टिंग द प्रिंटफ स्टेटमेंट फ्रॉम हियर, you don't copy, you write it so that it will be a habit of this. I am just to reduce the time I am doing this, okay. The subtraction of two number is, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, परसेंट डी की जगह यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, इस नम वन माइनस नम टू रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं रिजल्ट में स्टोर कर रहा हूँ। आई अभी एक बात याद रखना, आपको हर एक चीज के लिए रिजल्ट नहीं, रिजल्ट वन रिजल्ट टू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट तो है नहीं, बस अगर प्लस दबाया तो यही वाला एग्जीक्यूट होगा, तो बाकी तो मैं जो भी स्टोर है मैं रिजल्ट में स्टोर करूंगा, किस में करूंगा, रिजल्ट में स्टोर। ओके, नाउ आई विल राइट अ प्रोग्राम फॉर केस मल्टीप्लीकेशन, किसके लिए, केस मल्टीप्लीकेशन, and I'll use a res is equal to num1 into num2, okay. Now printf the multiplication of two number, अच्छा ये मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ ना, control copy, you don't copy guys, you if you'll copy you'll not learn anything, okay, so don't copy like me, I always copy but you don't copy. So परसेंट डी यहाँ पे रिजल्ट में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर, इज दिस क्लियर, इज क्लियर। आफ्टर दिस आई कैन राइट अ, आफ्टर दिस आई कैन राइट अ ब्रेक स्टेटमेंट, ओके। ब्रेक इज मैंडेटरी आफ्टर एवरी केस, ये मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में ही कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। केस स्टार हो गया, अभी केस मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू सेव टाइम, बट यू हैव टू राइट, ओके। केस की अब इस ये तो माइनस है, माइनस की जगह मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डिवाइड, तो नम वन डिवाइड बाई नम टू हो जाएगा, क्यों, डिवीजन के लिए तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, और बाकी सब चीजें तो वैसी की वैसी रहेंगी, क्लियर है। अभी क्या, अभी मेरा ये हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, अभी मेरा क्या बचा, अभी मेरा बचा है दैट इज मॉडुलस, ओके। सो कंट्रोल कॉपी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस, यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस, ठीक है, सॉरी नॉट मॉडुलस, एम, बिकॉज हम एम किसके लिए, रिमेंबर कैपिटल एम है, रिमेंबर कैपिटल एम है, अगर मान लो आप छोटा एम भी लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, केस एम, ठीक है। ये दोनों इसका मतलब क्या हो गया ना, ये अभी हम ट्राई करेंगे वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, जावा में तो वर्क करता है, बट लेट मी टेस्ट विथ सी ऑल्सो, आई हैवंट टेस्टेड, मतलब चाहे वो बड़ा एम दबाए और छोटा एम दबाए, कोड यही एग्जीक्यूट होगा, इज दिस क्लियर। मतलब इसका मतलब ये हुआ, हम दो केस को एक एक ही चीज दे सकते हैं, सो बेसिकली केस एम ये भी हो जाएगा, इज दिस क्लियर। अभी टेस्ट करते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, हमारा सारा चीज हो गया, नम मॉडुलस, अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, डिवीजन होगा ना यहाँ पे, डिवीजन ऑफ टू नंबर इज ओके, यहाँ पे मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ टू नंबर, परसेंट डी, पर्स पर एम लिख देता हूँ मैं, परसेंट डी मॉडुलस परसेंट डी रिजल्ट, ठीक है ना, जो भी है। नाउ ये सारे हो गए, अब मेरा क्या बचा, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब अगर यूजर ने इसके अलावा कुछ और दबाया, जैसे यू कैन सी कितना बड़ा, कितना हमने हमने कितने मिनट में, मतलब कितना 50 लाइन ऑफ कोड्स लिख दिया, राइट, हमने 50 लाइन ऑफ कोड लिख दिया, तो केस प्लस ये हो गया, केस माइनस ये हो गया, मल्टीप्लाई ये हो गया, मॉडुलस का हो गया। अगर मान लो इसके अलावा यूजर ने कुछ और ही दबा रखा है, देन यू विल सिंपली गिव अ प्रिंटर स्टेटमेंट, प्लीज एंटर करेक्ट ऑपरेटर, ओके, बस उसको एक स्टेटमेंट दे दो कि प्लीज एंटर अ करेक्ट ऑपरेटर, इज दिस क्लियर। ओके, सो लेट मी चेक माय कोड्स वंस अगेन, या प्लस प्लस फ्रॉम, अब देखो ये जो है, ये देखो, एक मिनट हाँ, ये जो है यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा लाइन नंबर 23 से मेरा स्विच लूप स्टार्ट हो रहा है, और स्विच लूप एंड कहाँ हो रहा है, 54 पे, बट ये इतना तो मेरा क्या हो गया, अगर देखो इसको मैं हटा दूं, कंट्रोल एक्स कर दूं, तो ये तो मेरा डू लूप है ना, तो डू लूप तो मेरा अभी डू लूप मेरा चल ही रहा है, तो ये देखो अभी ये मैं पेस्ट कर दी दोबारा, आपको कट करने की जरूरत नहीं, आई एम जस्ट टू शो यू पर्पस, तो मतलब इसके बाहर जब आऊंगा तब भी मेरा डू लूप ही चल रहा है, मेरा डू ही लूप चल रहा है ना, दोबारा बताता हूँ मैं, देखो अभी तो मेरा डू लूप है ना, ये मान लो ये मेरा डू लूप के अंदर चल रहा है, डू लूप के अंदर ही है ना लाइन नंबर, तो अभी इसके अंदर अगर मैंने यहाँ पर स्विच केस अपना डाल दिया, बट जब मैं स्विच केस के बाहर आऊंगा तो मेरा डू लूप ही होगा ना, तो डू लूप के जब डू लूप आपका ये खत्म हो जाए, जब स्विच केस खत्म हो जाए, देन यू विल अगेन राइट अ प्रिंटफ, डू यू वांट टू एग्जिट,
ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कैसे करना होता है। डू यू वांट टू एग्जिट, प्रेस y फॉर एग्जिट। अगर वो y कर और कंटिन्यू, if you press y for exit and any key to continue, okay, continue, is this clear? Now I'll scanf this variable, क्योंकि हमें scanf तो करना पड़ेगा ना, scanf। और मैं इसको किस में करूंगा स्कैनफ, ये इंटीजर होगा तो सॉरी ये कैरेक्टर होगा, ये भी एक कैरेक्टर होगा, ओके ओके सॉरी सॉरी, ये भी एक कैरेक्टर होगा। इसको मैं कहाँ वेरिएबल करूंगा, एक्स में करूंगा। कहाँ पे करूंगा, एक्स में करूंगा। बट एक्स जो ऊपर है उसको मैंने एज ए इंटीजर डिफाइन किया, बट आई विल गो एंड आई विल चेंज इट एज अ कैरेक्टर, ओके, एक्स। नाउ वाइल में क्या आएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ओके, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, इज दिस क्लियर? x इज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब जब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तब तक ही मेरा प्रोग्राम रन करना चाहिए। इज दिस क्लियर? अभी कोड को रन करता हूँ, देखता हूँ इफ आई गेट एनी एरर। व्हाट इज दिस, परसेंट सी एक्सपेक्ट्स अ कैरेक्टर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, परसेंट सी, एक मिनट, स्कैनर यहाँ पे दिया तो मैंने सी एच को, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ओके सो अगर मैं इसको देखूं, फॉर्मेट परसेंट से एक्सपेक्ट्स एन आर्गुमेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर, ओके ओके ओके, गॉट द एरर, गॉट द एरर। यहाँ पे मैं स्कैनफ कर रहा हूँ बट मैं एम्प्लिसिट नहीं लगा रहा हूँ, ओके ओके ओके, गॉट द, okay 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 okay, got it, got it. I have to put an implicit here, okay, that's why it was okay. So basically I got the error. What I was doing, I was not putting an implicit sign here, okay. So when I was scanning the scanf, I was not doing this implicit sign. I will also like to tell you, just you have to change one more thing. Instead of this now, you have to give one white space, okay. For the character it is a rule, you have to give a white space after semicolon, just give a space, okay, like this. But for integer it was not mandatory, but for the character you have to do this, otherwise it will throw you an error. So you have to just give a white space here, okay, like this. Also in top, also in the line number 21 with the ch variable, I have given I have given a one space, okay. And yeah, one more thing, I have, after every statement, let me put a slash and to just make my code look better. It is up to your choice whether you are going to put or not, okay. That's okay, but I am putting it because I want to make my code output look nice, and it's up to you to how to make a okay, yeah, here also semi that dot, and then I hope what and all I'm missing. Yeah, please enter the correct output. Okay, so yeah, so you can see once again, I'm just before I mean to say, before running the output, I'm just showing my code again. You can pause and you can write again if you have missed any part. So this is my first part from the line number 2 to line number 29. Just pause it and you write it again. It's not I'm just sticking to it. Then you can write line number from line number 29 to line number 29. Then you can write till line number 54. Just pause it and write it again, and then this is the last part, okay. So now let me run the program. Welcome to calculator program. Enter number 1 is 10, number 2 is 20, and then it is asking plus for addition, minus for subtraction, and this for this, okay. I'm going with the plus, okay. I'm pressing plus here, and see what see, the addition of two number 10 plus 2 is 30. Is this clear? Now नाउ ये प्रोग्राम अभी आप देखो, ये चीज होने के एग्जीक्यूट होने के बाद, ये चीज एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा स्टेटमेंट बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, ये वाला। डू यू वांट टू एग्जिट और यू वांट टू कोड योर रन अगेन, अगर आप कैलकुलेटर को दोबारा करना चाहते हो तो आई एम जस्ट, मैं अगर वाइफ दबाऊंगा तो एग्जिट हो जाएगा। आई विल गो विथ एन, ओके, नो आई डू नॉट वांट टू, आई विल प्रेस एनी की, आई कैन प्रेस एनी की, ओके। सो सी, वेलकम टू माय कैलकुलेटर प्रोग्राम, वो अगेन वो कोड रन कर दिया विदाउट रनिंग माय दिस रन प्रोग्राम, मेरा कोड दोबारा रन हो गया, ओके। मुझे बार बार जाके रन नहीं दबाना पड़ा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डू एंड वाइल लूप, ठीक है। मेरा कोड दोबारा रन हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस डू वाइल लूप, ओके। सो आई विल गो विद दिस टाइम 12 and 22, and this time I'll go with multiplication, okay. After this I'll write multiplication. See, the multiplication of 22 and 22 is 264. Do you want to exit the program? इस time चलो मैं exit कर देता हूँ। तो if I'll press Y, then my program will be exit. See, मेरा program exit हो गया, okay. Now let me check with another. Now I have to run because मेरा program exit हो गया ना. So now if I'll run 15 21 and 29,
तो हर एक चीज के लिए चेक करना है। अभी मैं चेक करता हूँ मॉडुलस के लिए, ओके, एम के लिए चेक कर रहा हूँ। सी द मॉडुलस ऑफ टू नंबर 21 एम 29 इज 21। जब इसको डिवाइड करो रिमाइंडर 21 आएगा। इज दिस क्लियर? ओके, आई विल प्रेस एनी की, आई विल प्रेस ए एंड अगेन आई विल रन माई कोड। नंबर वन इज 60 and number two is 15 21 and I can do divide। उसके बाद if I run this, see 60 divided by 21 is 2। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जब आप डिवाइड करो तो क्वेश्चन तो 2 ही आएगा ना, बेसिकली डिवीजन गिव्स अ क्वेश्चन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द, तो यही लॉजिक लगा के हमारे मोबाइल का कैलकुलेटर बनता है। तो अभी तो आप लोगों ने यूआई नहीं सीखा है, दैट इज यूजर इंटरफेस डिजाइन, बट जब आप यूजर इंटरफेस डिजाइन सीख लोगे देन यू हैव टू राइट दिस लॉजिक। ये आपको लॉजिक लिखना ही लिखना है वहां पर, ठीक है? इसके बिना आप कैलकुलेटर नहीं डिजाइन कर पाओगे। So that's why I thought that calculator program is very important. So I took time and I tried to code for you. और अब जो भी videos आएंगे वो अब इतने लंबे लंबे वाले कोड वाले आएंगे. So you have to catch me while I'm coding. Okay. So till then, keep learning, keep watching, and keep hack coding. जय हिंद.